आई एम एम के यादव, एग्रोनॉमिस्ट। जैसा कि ये आज डेट है 17 अप्रैल 2022 और मेरे कुछ फॉलोअर और मेरे कुछ किसान मित्र हैं जिन्होंने कहा भैया आपका अब वीडियो एग्रीकल्चर पर नहीं आता है, खेती बाड़ी पर नहीं आता है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है और मैं आज कुछ ऐसी जानकारी दूंगा अपने किसान बंधु को जिससे मेरा पहला ही जुड़ाव रहा एग्रीकल्चर फील्ड से। और मेरा एक सपना हमेशा है और रहेगा कि जैविक खेती की जाए। जैविक खेती का कॉन्सेप्ट होता है जीव द्वारा की गई खेती को ही हम जैविक खेती कहते हैं और लोगों के बीच में ये भ्रम रहता है कि केमिकल द्वारा ना की गई हुई खेती को ही जैविक खेती कहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। जीव द्वारा की गई खेती को ही जैविक खेती कहते हैं। तो अब चूँकि इस साल का जो टेम्परेचर है अप्रैल में इतना हार्ड टेम्परेचर है कि हम उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं और मैं इस समय उत्तर भारत में ही हूँ और इस साल का जो टेम्परेचर है सारे रिकॉर्ड वो तोड़ रहा है। तो जो हमारे किसान बंधु हैं वो अपने खेत में फसल की ग्रोथ लेने के लिए अगर कोई भी फर्टिलाइज़र चीज़ें डालते हैं, यूरिया है, फास्फोरस है, जिंक है, नाइट्रोजन है, वो डालते हैं, उसका बहुत बैड इफेक्ट जाएगा। और फसलों के बीच भी नर्वस सिस्टम होता है। जैसे ही मौसम डाउन होगा और जैसे ही बारिश होगी सारी की सारी फसल चौपट हो जाएगी। ब्रिंजल वगैरह हैं या कोई भी फसल है वो उनमें बंजापन को कोई रोक नहीं पाएगा। और इस समय जो है पौधे दबाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, क्योंकि जैसे हमको एक दबाव होता है, जैसे हमको एक गर्मी से स्ट्रेस होता है, हमको भी छांव चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, वैसे पौधों को भी चाहिए। मगर ऐसा संभव नहीं है कि हम लोग पौधों को दे पाएँ ऐसा इन्वायरमेंट। तो कुछ ऐसी चीज़ें दी जाए कि उनको केमिकल ना दिया जाए, तो उससे पौधे स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जब स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आएगा, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी मिलेगा। और उनके लिए जो मेडिसिन है वो मेरे गुरुजी हैं श्री ताराचंद बेल जी, मैं उनको नमन करना हूँ। और मुझे जो अमृत जल है, अमृत जल का मैं कम्बिनेशन आज बहुत बढ़िया बताऊंगा जो किसान जो उसको यूज कर सकता है। इस समय ज़रूरत भी है, गर्मी का मौसम है, वो खेत में डाल सकता है। तो आपको 10 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर गाय का गोबर लेना है, 1 लीटर गाय मूत्र लेना है और 250 ग्राम उसमें आपको गुड़ लेना है। तो गुड़ जैसा कि आयरन का भरपूर खजाना होता है और जैसे गौमूत्र है वो अल्कलाइन कहा जाता है, फास्फोरस युक्त कहा जाता है और गाय के गोबर में भी सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो भी अल्कलाइन है। तो आपको उसको सबको मिक्स कर देना है और 12 बार आपको घड़ी वाइज डुलाना है और सुबह शाम, और 12 बार आपको घुलाना है एंटी क्लॉकवाइज। और 4 दिन में बिल्कुल वो रेडी हो जाएगा। और 100 लीटर पानी में आप इसका फलियर स्प्रे कर सकते हैं, ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। वो एक टंकी में 150 ml लगेगा, जो 15 लीटर की टंकी है, आप स्प्रे कीजिए, भरपूर उत्पादन मिलेगा। और जो हमारी ज़मीन से कार्बन निकल चुका है उसकी भी भरपूर मात्रा को पुष्ट करेगा और हमारे खेत में जो बैक्टीरिया हैं उनको भी पुष्ट करेगा और फसल बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। इसी सीरीज में मैं गर्मी के सीज़न के लिए दूसरी और मेडिसिन किसानों के बीच में लेकर आऊँगा। इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।